नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में बलियापुर, कलियासोल और ग्यारकुंड में मतदान संपन्न हो गया। कुल 74.14% मतदान हुआ, जिनमें बलियापुर में 79, कलियासोल में लगभग 79 और ग्यारकुंड में 64% मतदान हुए। मतदान समाप्त होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मतपेटी को सील कर ले जाया गया है। इससे पहले जिले के डीसी, एसएसपी समेत कई अधिकारियों ने विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया, मतदान की स्थिति का जायजा लिया। मतदान की पूरी प्रक्रिया के दौरान जिला नियंत्रण कक्ष में जिला आपूर्ति पदाधिकारी भोगेंद्र ठाकुर, फूड सेफ्टी ऑफिसर अदिति सिंह, डॉक्टर सुजाता मुखर्जी, प्रतिमा अंशु कुमार पांडे सहित अन्य कर्मी लगातार सेक्टर मजिस्ट्रेट से फोन पर संपर्क कर वोटिंग परसेंटेज, मतपेटी को सील करने, क्लस्टर में पहुंचने, वज्रगृह में पहुंचने पर सूचित करने सहित मतदान के संबंध में जानकारी लेते रहे। राजकीय पॉलिटेक्निक धनबाद में बलियापुर के लिए 7 और गुरु नानक कॉलेज भूदा में कलियासोल और ग्यारकुंड के लिए 6 काउंटर तैयार किए गए, जहां संबंधित प्रखंड की पोलिंग पार्टी मतपेटी सहित अन्य चुनाव सामग्री को जमा करे होगी। ग्यारकुंड तीन ब्लॉक्स में पंचायत के चारों पदों के लिए मतदान हो रहा है और उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ अलग अलग प्रखंडों में जिन बूथों पर मतदान हो रहा है उनका भ्रमण सभी पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। कलियासोल, ग्यारकुंड और बलियापुर में मतदान का प्रतिशत अभी जैसा चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं लगभग 1:15 बजे का समय है, तो 60-70% के आसपास अलग अलग बूथों पर अलग अलग जो संख्या है लगभग इतने लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बिल्कुल अभी हम लोगों ने जिन बूथों का भ्रमण किया है तो वहाँ पर जो राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार और उसके आलोक में जिला से जो निर्देश दिए गए थे उस तरह की सभी तैयारियाँ शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्भीक होकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, उसकी व्यवस्थाएँ की गई हैं और सभी जगहों पर शांतिपूर्ण प्रक्रिया अनुसार। नेसा के ग्यारकुंड के मेड़ा पंचायत में बूथ संख्या 77 पर मतदान के दौरान आज जमकर हंगामा हुआ। बोगस वोटिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद मतदान के अंतिम समय तक जारी ही रहा, जिसके कारण यहां मतदान नहीं हो सका और बैलेट बॉक्सों को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यहां पोलिंग एजेंट विवेक कुमार ने एक मतदाता को ये कहते हुए मतदान करने से रोक दिया गया, ये दोबारा मतदान दे रहा है। बस बात यहीं से बिगड़ी और बिगड़ती ही चली गई। लोगों ने हंगामा करते हुए मतदान रोक दिया। पीठासीन पदाधिकारी अनिल सिंह चौधरी ने बताया कि एसडीपीओ निरसा को सूचना दी, इसके बाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। हंगामे और विरोध को देखते हुए यहां वोटिंग बंद कर दी गई। अगले बार सच्चाई और न्याय का जो बात हो रहा है सर, वो मेरा बेटा है। अच्छा, ठीक है। सौरभ बावरी उनका नाम है। वो पोलिंग में काम कर रहा था, क्या पता किसको देखा डबल वोट मारते हुए। तो आप लोग क्या चाहते हैं? जी, हम लोग चाहते हैं न्याय हो। मेरा बच्चा न्याय के लिए बोला है तो न्याय हो। रखा गया पुलिंग को। सर एक बात बोलिए, पुलिंग को रखा क्यों जाता है? आप ही लोग बताइए। सुनने को आ रहा है कि यहाँ पर जो आरोप लगा है कि मतदान गलत तरीके से हो रहा था। नहीं, पूरे मतदान गलत तरीके से नहीं हो रहा था। और अगर इस तरह का हुआ है तो इसका जांच का विषय है। वोट सर बहुत ही शांतिपूर्ण चल रहा था। एक एजेंट बाहर तरफ चला गया था, उसका कहना था कि ये दोबारा वोट दे रहा है। ये बात हमको कहना चाहिए था। वो एकाएक आके जो है सो मैंने ले लिया और पूरा बमंडल जो है। झारखंड पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज सुबह 8 बजे से 3 बजे तक हुआ। गांव की सरकार चुनने के लिए सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं की भीड़ देखी गई। आपको बता दें कि आज 19 जिलों के 70 प्रखंडों में वोटिंग हुई। तीसरे चरण में कुल 8,704 पदों के लिए 2,27,343 प्रत्याशी मैदान में थे। 46,94,074 मतदाताओं ने आज इनके भाग्य का फैसला कर बैलेट बॉक्स में बंद कर दिया। 31 मई को इसकी काउंटिंग होगी।
भारतीय मानवाधिकार संगठन ने आज धनबाद के सदर अस्पताल में नर्स और ज़रूरतमंद लड़कियों के बीच सैनिटरी पैड का वितरण किया, जिसकी शुरुआत सिविल सर्जन एस.के. कांत ने किया। इस मौके पर सिविल ने बताया कि भारतीय मानवाधिकार संगठन ने बहुत ही अच्छी पहल की है। हमारे संगठन द्वारा यहाँ के जो सदर अस्पताल में जो नर्सेस है उनको सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया गया है। जो हमेशा हमारा संगठन हर क्षेत्र में लोगों को कुछ भी दरकार होता है या फिर कुछ भी मदद होता है तो हमारा संगठन उनको मदद करता है। उन्हें 100 पैकेट नैपकिन सिविल सर्जन को दिया है, यहाँ के नर्सों को दिया है। भारतीय मानवाधिकार संगठन धनबाद इकाई के द्वारा जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया, जिसमें हमारे सदर गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही ट्रेनों में भी टिकट को लेकर मारामारी है। लोग अलग अलग शहरों में छुट्टियां बिताने पहुंच रहे हैं। इसी बीच रेलवे ने मई और जून महीने के अलग अलग दिनों में ट्रेनों के प्रभावित रहने की सूचना जारी कर दी है। कुछ ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे और कई ट्रेनें गंतव्य से पहले ही रुक जाएगी और वहीं से लौटेगी। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना होगा। देवघर के पालोजोरी प्रखंड कार्यालय में पंचायत चुनाव के मद्देनज़र मुखिया और वार्ड सदस्य प्रत्याशियों के व्यय पंजी की जांच की गई। पहले चरण के लिए हुए व्यय पंजी की जांच में पालोजोरी के 25 ग्राम पंचायत से मुखिया और वार्ड सदस्य पद के प्रत्याशी पहुंचे। वहीं मतगणना अभिकर्ता के लिए भी आवेदन लिए गए हैं। अगले चरण के चुनाव के लिए 27 को वोट डाले जाएंगे, जिसकी मतगणना 31 को होगी। तीसरी के भंडारी गांव में मंगलवार की सुबह पटाखा जलाने के दौरान एक बच्चा बुरी तरह से झुलस गया, जिसके परिजन आनन फानन में तीसरी अस्पताल लेकर गए, जहां घायल बच्चे को इलाज चल रहा है। बच्चा भंडारी गांव निवासी बसंत सिंह का पुत्र राजीव कुमार सिंह है। छोटन से कौन है ये? बेटा कैसे क्या हुआ? वो रात में पटाखा उड़ा, सो पटाखा नहीं उड़ने का कारण में सुबह सुबह ही आग में दे दिया वो पटाखा, मसाला से जल गया। झारखंड पंचायत चुनाव के आज तीसरे चरण का चुनाव खत्म हुआ और चौथे चरण का चुनाव प्रचार अब अंतिम पड़ाव में आ चुका है। बुधवार को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, यानी कि कल, जिसको लेकर प्रत्याशियों ने अब अपनी अंतिम जोर लगा दी है। वह अपनी पूरी ताकत झोंक कर मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं, तो वहीं कई प्रत्याशी हाईटेक तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज पालोजोरी में एक महिला प्रत्याशी ने बाइक रैली निकालकर चुनाव प्रचार किया और अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।